नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके नोट्स एमसीक्यू पर। दोस्तों, हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिवीजन कर रहे हैं। पिछली बार हमने 67वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स का रिवीजन किया था। आज हम 67वीं बीपीएससी में ही फिर री एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2022 को, उसका रिवीजन करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े और इस तरीके की वीडियो मैं और लाता रहूँ। तो चलिए, फिर से आप लोग पेन कापी उठा लीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग लिखते नहीं हैं, तो लिखिए, देखिए कितना नॉलेज आपको बढ़ रहा है। ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो ये कार्य करती है अपकेंद्रण पर। किस पे करती? अपकेंद्रण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो दोस्तों, प्रकाश की गति कांच में सबसे न्यूनतम होती है। किसमें? कांच में सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति जो है दोस्तों, वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड की वजन की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था दोस्तों? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? किस नियम के अनुसार? दोस्तों, आवाग्रादो का नियम है, जिसके अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के मिश्रित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस या मैडम क्यूरी? तो आपेक्षिकता का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं थॉमसन प्रभाव। थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो दोस्तों, ये प्लेटिनम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
परमाणु के नाभिक में कौन से परमाणु से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं दोस्तों? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस धातुगम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रगलन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? पीतल के घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? जस्ता व तांबा, ये पीतल के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे अनबुझा चूना, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो दोस्तों उसका कोड है CaO। CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? दोस्तों अगर लंबे समय तक जंग लगा रहता है, बढ़ता रहता है, तो उसके वजन में भी बढ़ोतरी होगी। तो पहला ऑप्शन है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? निकेल, रोडियम, प्लेटिनम या पैलेडियम? दोस्तों यहाँ पे कई ऑप्शन को श्वेत धातु कहते हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस किस को श्वेत धातु कहते हैं, ये आपके लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। उत्कृष्ट के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला सही है, उत्कृष्ट धातुएं पृथ्वी पर शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल में, यहाँ पे भी कथनों पे विचार करना है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। और जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन होगा डी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अव्यय प्रमुख है? बायोगैस का प्रमुख अव्यय कौन सा है दोस्तों? बायोगैस का प्रमुख अव्यय है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने के चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है स्ट्रोंशियम के, स्ट्रोंशियम होता है दोस्तों, उसके कारण जो है लाल रंग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहते हैं लवण मृदोदित, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है कवक पौधों में? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागण की सुपरिभाषा है, परागण की सुपरिभाषा है। परागण का कण पराकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों पौधे अपना पोषक तत्व
मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, रेडार, लार्च व साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी मलेरिया क्लोरोक्वीन सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो दोस्तों केचुए में लाल रक्त कणिका नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है दोस्तों? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम दोस्तों प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो पहली बार टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 और जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान हत्या कर दी गई थी? जुलाई 2022 में, सॉरी, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, तो ऑप्शन यहां पर सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है दोस्तों हिंदी भाषा का पहली बार उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? यूक्रेन के में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा चला था, उसके तहत लोगों को निकाला, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चीन ने सक्तेग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भूटान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? 2023 तो दोस्तों दिल्ली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो ये दोनों कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, तीसरा सही दोस्तों। तो दूसरा और तीसरा सही है, सॉरी पहला सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? इजराइल ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये रूस ने लॉन्च किया है, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कोविड-19 टीकाकरण को पूर्णतः को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो ये सुनिश्चित करने के लिए वाले अभियान का नाम दोस्तों हर घर दस्तक 2.0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो बने हैं एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश पहला कौन राज्य है? तो दोस्तों उत्तराखंड ने केंद्र की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों का विचार करना था यहाँ पे। तो यहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो सही हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात के राज्यपाल यहाँ पे सही सुमेलित नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की दोस्तों? तो ये जारी की है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित दोस्तों? ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है स्मृति ईरानी जी को। किसको सौंपा गया? स्मृति ईरानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? दोस्तों यशवंत सिन्हा उम्मीदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया था, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेड समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है गीतांजलि श्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों दीप श्रेष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये है दोस्तों 15.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव। तो बिहार के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं CHR श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, शराबबंदी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? गिद्ध संरक्षण योजना बिहार में किसने शुरू की? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदिनी कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है? सुनंदिनी कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा दोस्तों राजगृह में आयोजित हुई थी, राजगृह में आयोजित हुई थी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुष्यभूति ने, पुष्यभूति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से संबंध किसने स्थापित किए? रोमन साम्राज्य से संबंध किसने स्थापित किए दोस्तों? तो ये संबंध कुषाणों ने रोमन साम्राज्य के साथ संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार अल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार अल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन है? तो वह है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन इल्तुतमिश। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया है? तो दोस्तों यहाँ कई लोगों ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया है, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने दोस्तों किसके शासनकाल के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किया था बलबन के शासन के विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने संघर्ष किया था सबसे पहले। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिंक ने दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन भी किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया और ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये प्रारंभ किया था उषा मेहता ने, उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जीवक जो है वो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब बख्तियार खिलजी, इब्र बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा,
सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सांथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे दोस्तों, सिद्धू और कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था, 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो दोस्तों ये 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य को कहते हैं, सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम, ये दो तत्व हैं जिनकी प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो ये प्रस्तुत की थी W.M. डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये पवने चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है राजस्थान में बहुत कम वर्षा? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे हमको विचार करना है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की थी। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है दोस्तों, ये पहला और तीसरा सही है। 1 अप्रैल 1973 से भारत में बाघों के संरक्षण करने के लिए बाघ परियोजना लागू हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन 1 से अधिक है, इसलिए ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा प्रसिद्ध है दोस्तों केसर के लिए, कोरबा केसर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है वो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह नेपा नगर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो यह रानीगंज में खोदी गई, रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है दोस्तों, जो बीपीएससी में आया था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? ये कैमूर में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो दोस्तों कनवार झील है, वो बिहार में है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई में दोस्तों बिहार के सबसे अधिक सोने के भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों ये 51.50% है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 788 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार लड़ सकते भारत के राष्ट्रपति चुनाव? तो दोस्तों यहाँ अनलिमिटेड बार वो लड़ सकते, संविधान में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में दोस्तों सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों श्री MC सेतलवाद थे। MC सेतलवाद। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? दोस्तों उस अवस्था में कई संशोधन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन ई होगा, उत्तर 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं? तो दोस्तों दिल्ली, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जहाँ, एक 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पंचायती व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जिला परिषद होती स्वायत्त शासन के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई, 1 से अधिक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो दोस्तों ये 2026 तक रोक दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक, सिविल न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन 1 से अधिक है, इसलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो दोस्तों 5 वर्षों में राज्य सरकार वित्त आयोग का गठन करती है। किसका करती है? वित्त आयोग का गठन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो 1 से अधिक है, इसलिए ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम की आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो ये करता है दोस्तों, संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना निम्न में से कौन सा गलत है? तो यहाँ कुओं का निर्माण ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना सही कथन चुनना दोस्तों। तो NPS को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे विनिवेश जो है वो भारत की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP का अनुपात क्या था? तो 11.7% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो 2018 में कितना दोस्तों? 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में चतुर्थ अग्रिम अनुपात के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो भारत में गेहूं का कुल उत्पादन दोस्तों 109.5 मिलियन टन है। नेक्स्ट कार्यक्रम है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो दोस्तों जीवंत ग्राम कार्यक्रम बिहार का है और यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है यहाँ। तो दोस्तों बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, यह कथन गलत है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहला शहरीकरण के बढ़ते क्रम को चुनना है।
तो ऑप्शन ए सही है, नालंदा, मुंगेर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 3.47% होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, सभी के लिए वायु मार्ग यह हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम, तो सबसे पहले आएगा नवादा, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी दोस्तों कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु दोस्तों ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहा था दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह को ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो मारा था दोस्तों माइकल ओ डायर को। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया है? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पारित हुआ था दोस्तों ये 1929 में लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, क्या नाम था उसका? स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस ने दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन से द्वारा सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा दोस्तों? तो यह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों वो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दोस्तों वो भागे थे दीपावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। अब 141 से 150 तक दोस्तों मैथ के सवाल आए थे। तो इन जो 10 क्वेश्चन मैथ के सवाल हैं ये बार बार रिपीटेड हैं और एक ही तरीके के पैटर्न पे हैं। अगर आपने पिछले पेपर का रिवीजन किया होगा तो देखेंगे कि इसी तरीके के सवाल आए थे। लॉजिक एक ही फिट होना है, बस वैल्यू आपको उसमें पुट करनी है। तो सवाल हम पढ़ लेते हैं और इन जो क्वेश्चन है अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो वो बना दूंगा ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। एक ही लॉजिक फिट होना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला सवाल आया था, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 5% की हानि होती, 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर में बेचना चाहिए? तो लाभ हानि से आया था। ये चतुर्भुज से था, एक चतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है। तो कुत्ते को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लगेगी?
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब दूसरे दिन यह गाड़ी 11 बजे पूर्वांगित करती है, तो सही समय क्या होगा? इसी तरीके का सवाल पहले भी आया था। रेलगाड़ी से संबंधित भी पिछली बार सवाल आया था, जो हमने सरस्वती बीपीएससी प्री का किया था, ये री एग्ज़ाम हुआ था। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? इस तरीके का सवाल पहले भी आया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल और सुमन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल 20 दिनों में कर सकता है अकेला। यदि सुमन को अकेले यह काम करना हो तो वह कितना समय लेगी? ये भी इस तरीके के सवाल दोस्तों आया है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी में 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है। वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 वर्गों का योगफल 5200 है? ये भी रिपीटेड है पैटर्न। 100 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 6 से विभाज्य है? ये भी रिपीटेड पैटर्न पर है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में बालू कितना और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? दोस्तों ये भी रिपीटेड पैटर्न पे ही सवाल है। तो इन सब का वीडियो मैथ का जो है वो एक क्योंकि सवाल तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन उनको सॉर्ट करने का जो ट्रिक है वो एक ही होती है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना होता है। तो एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सारे अनुपात के क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, लाभ के और प्रॉफिट लॉस के किस तरीके के हैं, टाइम डिस्टेंस के किस तरीके के सवाल हैं, तो जितने भी प्रकार के हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, फार्मूला वही रहना है, तो फार्मूला वहाँ पे आप रट लेंगे, सिर्फ जब भी आगे सवाल आएगा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों के कितने नंबर आए, कितने सही किए, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल, फिर मिले होंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ, सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।